गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो अभी हम लोग देख रहे हैं सांख्यिकी, ठीक है। सांख्यिकी देख रहे हैं, तो सांख्यिकी में देखेंगे सर्व कौन सा प्रत्यक्ष और कल्पित माध्य देख चुके हैं। तीसरा जो है पग विचलन, ये कौन सा विधि से है, पग विचलन। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करें। पग, ठीक है, पग विचलन विधि से, ये लास्ट विधि है माध्य निकालने का। तीन विधि है, तो तीन विधि में पग विचलन विधि देखेंगे तो इसमें वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बराबरता जो है 10 से 20 में कितना है, 3 है। इसकी वर्ग अंतराल 10 से 20 से कितना है, 5 है। और 20 30 से 9, 30 40 से 5, 40 50 से कितना है, 3 है। तो इसमें वर्ग अंतराल आप निकालना चाहेंगे तो वर्ग अंतराल है। बारंबारता दिया हुआ है, चर मान आपको निकालने का बता दिए हैं, ठीक है। और ये जो हो गया यह a हो गया, ठीक है। कल्पित माध्य a बराबर 25 है और सब कुछ इसी प्रकार से आप निकालते जाइएगा, ठीक है। यहां तक निकल गया। अब क्या है कि u1 निकालेंगे, तो u1 निकालने का क्या है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं d बाई h। इसका सूत्र क्या होगा, d बाई h। तो d आपका कितना आया, x माइनस a। तो देखिए इसमें जो है तो इसको क्या करेंगे d, तो ये माइनस 20 बटा कितना h। h देखिए h कहां से लेंगे, तो h वर्ग अंतराल का हाइट कितना है, तो वर्ग अंतराल का हाइट कितना है, ये 0 से 10 यानी हाइट कितना हुआ 10, 10 से 20 यानी इसके बीच में अंतर कितना है, अंतर 10। तो ये 10 से भाग कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, इसे काटेंगे -2, तो -2। फिर उसके बाद ये -10 से 10 काटेंगे तो -1 होता है, बराबर कितना -1। और ये 0 बटा 10 बराबर कितना 0, 10 बटा 10 बराबर कितना 1। और ये 20 बटा h मान कितना है 10, इससे कट गया 2 मरतबे, 20 बटा 10 इससे कट गया कितना 2 मरतबे, तो बराबर 2। इस प्रकार से आया, समझ गए। अब जो है ये निकालना है, तो क्या निकालना है, बराबरता गुने u1, बराबरता गुने u1। तो देखिए 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 गुने -2 बराबर कितना -6, माइनस कितना होगा 6। अब जो है 5 गुने -1 बराबर कितना -5। ये 9 गुने 0, 9 गुने 0 बराबर कितना 0। ये 5 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा 5। 3 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा 6, 3 दूना 6। अब इसको जोड़ देंगे तो इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ यू बराबर, सिग्मा एफ यू बराबर, तो एफ यू कितना हुआ, गौर से देखिए 6 5 11, तो -11 आप +11 कितना हुआ, 6 5 11 आप +11, तो -11 +11 कितना हुआ 0। और ये सिग्मा एफ एच कितना आया, सिग्मा एफ 25। माध्य बराबर सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ गुने h। तो गौर से देखिए a का मान कितना है, a का मान 25 है, कितना है 25 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है 0, कितना है 0 बटा सिग्मा एफ एक्स कितना है, सिग्मा एफ 25 गुने h बराबर कितना है, h बराबर 0 अंतराल यानी 10, ठीक है। अब कोई भी अंक में अगर 0 से गुना कर भाग कर 0 में अगर कोई भी अंक से भाग करेंगे तो क्या होगा 0, और उसमें 10 से गुना करेंगे तो 0 बराबर कितना है, ये 25 आंसर।
तो पग विचलन विधि समझ गए। तो पग विचलन विधि एकदम आसान है। कब आसान है? जब आप जो है कल्पित माध्य बना दीजिएगा, तो कल्पित माध्य यहाँ तक खंड पूरा तैयार करना होगा। उसके बाद सिर्फ यू, तो कल्पित माध्य बाई एच से भाग कर कर इसको u1 निकालना पड़ता है, और उसके बाद जो है f गुने यू, यानी बराबरता गुने अंतर का जो है निकाल दीजिएगा, यानी अंतरों का जो हाइट से भाग करके निकालते हैं, वन उसमें गुना करके और प्लस माइनस में आएगा, दोनों का जोड़ घटाव करके, और उसके बाद निकाल सकते हैं आप सूत्र पर। तो a प्लस सिग्मा u बाई सिग्मा f गुने h। तो इस प्रकार से आपका जो है मैं आपका माध्य जो है तीनों विधि कंप्लीट हो गया। तीनों विधि क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। पग विचलन विधि भी बन गया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसका सलूशन आप हल कीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप जो है मैं कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, बहुत ही आसान विधि से सिखाएं। तो प्रत्यक्ष विधि अच्छी तरह से क्लियर हो गया, कल्पित माध्य विधि क्लियर हो गया, पग विचलन क्लियर हो गया। अभी माध्य ही पढ़ाएंगे। अब माध्य में क्या है कि इसमें बराबरता दिया हुआ है। अगर हो सकता है कि कोई में बराबरता ना हो, जैसे ये 5 की जगह पर f दे दिया हो, अब f निकालने के लिए इसका माध्य दे देगा और f निकालने के बराबरता निकालने के लिए बोलेगा, तो वो भी आसानी से निकल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस विधि से कहेगा उसी विधि से निकाल देंगे। समझ गए? तो अगले वीडियो में जो है आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है बनाएंगे और बताएंगे कि कैसे जो है बराबरता निकालना हो सकता है बराबरता कैसे निकालना हो। 1 2 बराबरता नहीं दिया हुआ रहे, किसी में 2 का नहीं दिया हुआ रहे, उसको निकालना हो तो भी आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गए? थैंक यू एवरीवन। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि मेरा जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और क्लास 10th वाले बच्चे को विशेष करके इस पर फोकस करेंगे, देखेंगे कि उनके बहुत ही नजदीकी एग्जाम है। एग्जाम आने वाला बहुत ही नजदीकी है, कारण है कि ये अक्टूबर महीना चल रहा है। ठीक है, इसको जाने में भी समय नहीं लगेगा। नवंबर दिसंबर जनवरी, समझ गए ना? मात्र 3 महीना तैयारी करना है। और इस तरह से मैथ जो है बहुत डेली ही वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, और हर एक चैप्टर से करेंगे। अभी माध्य चल रहा है, माध्य के बाद माध्यक पढ़ाएंगे, माध्यक के बाद बहुलक पढ़ाएंगे। अब बहुलक पढ़ाने के बाद फिर जो है मेंस्ट्रुएशन तो पढ़ाए थे, लेकिन फिर से मेंस्ट्रुएशन पढ़ाएंगे। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये सब जो है समांतर श्रेणी भी पढ़ाए हैं, और उसका भी वीडियो आपको मेरे जो है चैनल पर मिल जाएगा, और मेंस्ट्रुएशन का भी मिल जाएगा, गोला शंकु बेलन ये सब भी। और उसके बाद जो है आपका प्रायिकता भी मिल जाएगा, प्रायिकता भी है, तो प्रायिकता में भी और कुछ पढ़ाना है। समझ गए? सबको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया है, लेकिन और डीपली जो है पढ़ाना है। तो इस प्रकार से जो है आपका प्यार दुलार हमें मिलता रहे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके, ताकि मुझे भी अच्छा लगे पढ़ाने में और अच्छे तरह से मैं आपको बताऊं। थैंक यू एवरीवन।